विजयनगर के राजा की 3 पुत्रियां थीं। वह अपनी तीनों पुत्रियों से बहुत प्यार करते थे, परंतु उनकी छोटी पुत्री थोड़ा सांवले रंग की थी। यह बात उनको चिंतित करती थी। एक दिन राजा सोचते हैं कि देखता हूँ मेरी तीनों पुत्रियों में मुझको सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है। जो मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करेगा मैं उसे ही अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। यह सोचकर राजा पहले अपने दोनों बड़ी पुत्रियों के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं, हे बेटी, ये बताओ कि तुम को इस संसार में सबसे ज़्यादा प्रिय क्या है। दोनों पुत्रियां कहती हैं, महाराज, आप ही हमें सबसे ज़्यादा प्रिय हैं, क्योंकि आपकी ही कृपा से हम दोनों सुख में जीवन व्यतीत करते हैं। राजा बहुत प्रसन्न होता है और अपनी तीसरी पुत्री के पास जाता है और उससे पूछता है, पुत्री, तुम जो यह सुख में जीवन व्यतीत करती हो, तुम इसके लिए किसको जिम्मेदार मानती हो। छोटी पुत्री कहती है, हे महाराज, इस संसार में जो भी सुख में जीवन या दुख में जीवन व्यतीत करता है वह अपने भाग्य का लिखा ही भोगता है। इस बात से राजा बड़ा क्रोधित होता है और वह रात में अपनी छोटी पुत्री को राजमहल से यह कह के निकाल देता है कि अब तुम राजमहल में दोबारा वापस मत आना और तुम्हारे भाग्य में जो सुख लिखा है जाओ उसका भोग करो। यह कह के राजा अपनी छोटी पुत्री को राजमहल से निकाल देता है। छोटी पुत्री रोते हुए वहाँ से चली जाती है। राजा कुछ दिनों बाद अपनी दोनों बड़ी पुत्रियों का विवाह बड़े ही धूमधाम से एक राज्य घराने में करता है और दोनों ही पुत्रियों का विवाह एक ही राज्य परिवार में कर देता है। दोनों की शादियों में खूब धूम होती है। राजा ढेर सारा दहेज और खूब सोने चांदी आभूषण, हाथी घोड़े, खूब सारा धन दौलत अपनी पुत्रियों को विवाह के उपलक्ष्य में देता है। दोनों पुत्रियां बड़े ही प्रसन्नतापूर्वक विवाह करके अपने ससुराल को चली जाती हैं। समय बीतता जाता है। उधर राजा की छोटी पुत्री जंगल में भटकते भटकते एक मंदिर के पास पहुंचती है और वहां बैठ के रोने लगती है। राजा की पुत्री को कई दिन हो गए थे राजमहल से आए, उसको भर पेट भोजन भी नहीं मिलता था। उस मंदिर में 2 नागिन बहनें रहती थीं। उन्होंने उस कन्या को रोते हुए देखा और उसके पास जाके पूछा, तुम कौन हो और यहाँ बैठ के जंगल में क्यों रो रही हो। इस पर वह राजकुमारी अपनी सारी कथा उन दोनों नागिनों से बताती है और बताती है किस तरह वह एक राजपुत्री थी, परंतु उसके पिता उससे नाराज़ होकर उसे राजमहल से निकाल देते हैं। इस पे दोनों नागिनों का हृदय द्रवित होता है और वह कहती हैं, कोई बात नहीं बेटी, आज से हम दोनों तुम्हें अपनी बेटी की तरह ही प्यार करेंगे। अब तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारा विवाह एक सुंदर राजकुमार से कराएंगे। यह कह के वह नागिन एक नाग राजकुमार को बुलाती हैं और उस राजकुमारी का विवाह उस राजकुमार से करा देती हैं और उनको जंगल में ही एक खूबसूरत महल बना कर देती हैं। कहती हैं, तुम दोनों यहाँ पे आराम से अपना जीवन व्यतीत करो। यदि तुम्हें भविष्य में कोई दिक्कत या परेशानी हो तो तुम हमको यहाँ पे आके याद कर सकती हो, हम निश्चय ही तुम्हारी आके मदद करेंगे। यह कह के वह दोनों नागिनें उस राजकुमारी और नाग राजकुमार को विदा करती हैं। दोनों बड़ी ही प्रसन्नतापूर्वक अपने महल में जाते हैं और अपना जीवन व्यतीत करना शुरू करते हैं। समय बीतता जाता है। उधर राजा के दुष्ट मंत्री और उसके कुछ विरोधी राजा मिलके उसके राज्य पे कब्जा कर लेते हैं। राजा किसी तरह अपनी जान बचा के पहले अपने दोनों बड़ी पुत्रियों के पास मदद मांगने के लिए जाता है। दोनों पुत्रियां राजा की मदद करने से मना कर देती हैं। कहती हैं, हम अपनी सेना लेके वहाँ युद्ध करने क्यों जाएं, इससे हमारे पतियों की जान को खतरा हो सकता है। राजा निराश होकर जंगल को चला जाता है और उसी महल के सामने जो उसकी छोटी लड़की का महल था बैठ के रोता रहता है। राजकुमारी अपने पिता को देख के पहचान लेती है और दरबारियों को भेज के अपने पिता को बुलाती है। पिता अपनी पुत्री को देख के रोने लगता है और पुत्री पूछती है, पिता यह क्या दशा है आपकी। इस पे राजा अपनी सारी दशा अपनी पुत्री को बताता है। पुत्री कहती है, कोई बात नहीं, यह भाग्य का लिखा हुआ है, अब शीघ्र ही आपका भाग्य बदलने वाला है।
यह कह के वह शिव मंदिर के पास जाती है और वहाँ पे अपनी दोनों नाग माताओं का ध्यान करती है। दोनों ही नागिनें वहाँ पे आती हैं और कहती हैं, पुत्री बताओ तुम्हें क्या कष्ट है। इस पे राजकुमारी अपने पिता की सारी दुर्दशा उन नागिनों को बताती है। इस पे वह नागिनें कहती हैं, ठीक है पुत्री, यदि तुम चाहती हो हम तुम्हारे पिता की मदद अवश्य करेंगे, परंतु तुम दुखी ना हो। हम शीघ्र ही तुम्हारे पिता का खोया हुआ राज्य उनको प्राप्त करने में मदद करेंगे। यह कह के नागिनें एक नागिनों की सेना वहाँ पे बुलाती हैं और उनसे कहती हैं, तुम लोग इन राजा के साथ जाओ और इनके राज्य पे जिन दुष्ट मंत्रियों और इनके शत्रुओं ने कब्जा किया उसको मुक्त करा के इनको फिर पुनः वहाँ का राज्य प्राप्त करने में मदद करो। रानी की आज्ञा पाके सभी नागिनें राजा के साथ उनके राज्य की तरफ कूच करती हैं और महल पे पहुँच के नागिनों ने चारों तरफ से उन दुष्ट मंत्रियों और इनके शत्रुओं को घेर के मारना और काटना शुरू किया। देखते ही देखते सारा राज्य महल दुष्ट मंत्रियों और शत्रुओं से खाली हो जाता है। राजा को पुनः अपना राज्य प्राप्त हो जाता है। अब राजा प्रसन्नतापूर्वक अपने राज्य में राज करने लगता है और उसको इस बात का भली भांति आभास हो जाता है कि मेरे भाग्य में जो लिखा था वह मुझे भोगना पड़ा। पुनः भाग्य की वजह से ही मुझे अपना राज प्राप्त हुआ है। यह सोच के वह बहुत प्रसन्न होता है और अपनी छोटी पुत्री को प्यार